गुड आफ्टरनून। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति की। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली हमने, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कंप्लीट कर ली। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति, और इसके कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, और इस तरह से हमारा एमपीजी के हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति का जो पहला टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संबंध में इतना ज्यादा हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा अग्रणी नहीं है, परंतु जब वही बात आ जाएगी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की, उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियों के विषय में जो पहला फैक्ट आपको नोट करना है वो है संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद या संविधान के आर्टिकल 341 या 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियों के नाम से जानी जाती हैं। अनुसूचित जातियों के नाम से जानी जाती हैं, या कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब। क्लियर हो गया। अगर कभी पूछा जाता है, ये इंडियन पॉलिटी का विषय है, कि अनुसूचित जातियों को संविधान के किस आर्टिकल में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 341 में। उसके बाद अगर हम देखें कि अनुसूचित जातियों की परिभाषा भारतीय संविधान में कहां पर दी गई है, तो अनुसूचित जातियों की जो परिभाषा है काफी इंपॉर्टेंट है। ये SC/ST एक्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अनुसूचित जातियों की परिभाषा भारतीय संविधान के शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 में किया गया है। मतलब अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियां क्यों मानी जाती है, वे जातियां जो कि संविधान के आर्टिकल 341 में सूचीबद्ध की गई है वो अनुसूचित जातियों के नाम से जानी जाती है। अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट। तो अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है या रखी गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 366 का खंड 24, 366 का 24। 366 के 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक नोट करेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 47 है। मध्य प्रदेश में 47 अनुसूचित जातियां निवास करती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जाति जो है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जिसमें से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है चर्म शिल्पी। इसके कई सारी उपजातियां भी हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर पूछा जाता है जनजातियां तो खूब पढ़े होंगे, भील और गोंड। और अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति का नाम बताइए, तो फिर वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है चर्म शिल्पी। ये जो है चर्म शिल्पी मोची भी कहा जाता है ना, चप्पल जूते सिलने का कार्य करती है। तो कुल संख्या की बात की जाए तो वो है 47, और सभी में से सबसे बड़ी है चर्म शिल्पी, सबसे बड़ा जाति समूह है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी जनगणना से संबंधित। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या है के अनुसार
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 13,42,000 है। 13,42,000 है। मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 726,26,809। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो बदल गई होगी। तो इनमें से 7,26,26,809 में से 1,13,42,000 की जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो यह जो जनसंख्या है ये अनुसूचित जाति का 15.60% या 15.60% है। प्रतिशत जरूर याद रखेंगे। ये चीजें 1,13,00,000 याद रखिएगा, 42,000 अगर नहीं भी याद रहता तो राउंड फिगर में याद कर लेंगे। बाकी जो प्रतिशत है ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.60% जो भाग है वो अनुसूचित जातियों का है। और इनमें से सबसे बड़ी जो जाति है वो है मध्य प्रदेश की चर्म शिल्पी, जिसे मोची भी कहा जाता है। जबकि अगर हम देश की बात करें, अभी तो ये मध्य प्रदेश की बात है, अगर हम भारत देश की बात करें, कंपैरेटिवली करें, तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.60% अनुसूचित जाति का है। ठीक है, तो 1% ज्यादा है। तो 16.60% कुल जनसंख्या का 16.60% अनुसूचित जातियों का है भारत में, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.60% है अनुसूचित जातियों का। काफी इंपॉर्टेंट है। 15.60, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भारत में ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है, कम नहीं है बट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले जिले, या सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाले जिले, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 5 जिले। जनसंख्या, अभी प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, जनसंख्या वाले 5 जिले। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इंदौर में, सबसे ज्यादा। कहां पर? इंदौर में। उसके बाद पाई जाती है उज्जैन में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है इंदौर में। उसके बाद पाई जाती है उज्जैन में। उसके बाद पाई जाती है सागर में। उसके बाद पाई जाती है मुरैना में। और उसके बाद पाई जाती है छतरपुर में। समझ में आया? सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 5 जिलों में से सबसे बड़ा है इंदौर। इंदौर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है उज्जैन, उसके बाद है सागर, उसके बाद है मुरैना और उसके बाद है छतरपुर। इंदौर और उज्जैन हर हालत में आपको याद रखना है। अगर ये नहीं भी याद हो पाते तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेंस में लिखने के काम आएगा तो याद कर लीजिएगा। लेकिन इंदौर और उज्जैन आपको 100% याद ही रखना है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। अभी तो हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या कहां पे सबसे ज्यादा? इंदौर में और फिर उज्जैन में। अब हम प्रतिशत देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले
5 जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले। सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है? जहां पर सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या है, उज्जैन में। उज्जैन में। उसके बाद है दतिया में। दतिया के बाद है टीकमगढ़ में। आपको रेड से दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक से लिखती हूँ। टीकमगढ़ के बाद है शाजापुर में, और शाजापुर के बाद है छतरपुर में। क्लियर हो गया? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है उज्जैन, उसके बाद है दतिया, उसके बाद है टीकमगढ़, देन शाजापुर, और फिर लास्ट में है छतरपुर। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बताइए, आंसर क्या होगा आपका? इंदौर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर? इंदौर में। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बताइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। जनसंख्या है इंदौर में, और इंदौर का पड़ोसी उज्जैन, तो प्रतिशत कहां पर है? उज्जैन में। क्लियर हो गया? चलिए, अब तो हमने सर्वाधिक वाले देखे, अब हम न्यूनतम वाले देखते हैं। सर्वाधिक ये रहा न्यूनतम, और सबसे पहले जनसंख्या में ही देखेंगे। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या वहां पर पाई जाती है जहां पर अनुसूचित जनजाति, जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाएंगे। और आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा, और अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप सोच ही नहीं पाओगे। झाबुआ और अलीराजपुर को आप कभी इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि वहां पर एसटी की संख्या सबसे कम है ना? सोचोगे कि जब एसटी ज्यादा है तो एससी भी ज्यादा होंगे, तो सबसे कम का कोई सवाल ही यहाँ पर आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन ये गलत है। न्यूनतम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 5 जिले सबसे कम है झाबुआ में। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम है झाबुआ में। उसके बाद है अलीराजपुर। अलीराजपुर बढ़ते क्रम में लिख रही हूं। अलीराजपुर के बाद है मंडला। मंडला। उसके बाद है बड़वानी। बड़वानी के बाद है उमरिया। मतलब सबसे कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है झाबुआ में, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है अलीराजपुर में, उससे थोड़ा ज्यादा है मंडला में, उससे थोड़ा ज्यादा है बड़वानी में, और उससे थोड़ा ज्यादा है उमरिया में। तो ये रहे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। अब जनसंख्या वाले तो हो गए, अब प्रतिशत वाले देखेंगे। तो न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो यहां पर आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या जहां पर सबसे कम है वहीं पर प्रतिशत भी सबसे कम है। मतलब ये इसका लिखा है मैंने, अब इसका ये, तो सबसे कम प्रतिशत कहां पर है? झाबुआ में। उसके बाद सेम अलीराजपुर में सबसे कम प्रतिशत है झाबुआ में, उसके बाद है अलीराजपुर में, उसके बाद है मंडला में, मंडला, उसके बाद डिंडोरी, मंडला, उसके बाद डिंडोरी, और उसके बाद है बड़वानी में। क्लियर हो गया? अगर कोई पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बताइए, सीधे आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगर पूछा जाता है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बताइए, सीधे आपका आंसर हो जाएगा झाबुआ। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला झाबुआ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, जनजाति नहीं, जाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदौर। तो जो 2 है ये तो जरूर याद रखिएगा, इंदौर उज्जैन इधर याद हो जाएंगे, इंदौर और उज्जैन इधर आसानी से याद हो जाएंगे, और उज्जैन और दतिया यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी झाबुआ और अलीराजपुर इन दोनों में सेम ही है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं।
अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अनुसूचित जातियों को सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है? सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। मतलब बालाघाट में रहने वाली जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, वो सबसे ज्यादा साक्षर हैं। और उन जातियों में एक है पासी जाति। बार बार जनजाति मुझसे निकल रहा है तो आप इग्नोर करेंगे, जाति समझेंगे। तो पासी जाति सबसे ज्यादा साक्षर है। अगला फैक्ट है अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर। अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर है 66.2%। 66.2%। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, तो अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात है 920। ठीक है, सही लिंगानुपात है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों में यहाँ पर 920 महिलाएं हैं अनुसूचित जातियों के अंतर्गत। क्लियर? चलिए, तो जितने फैक्ट्स थे लगभग हो गए। अब हम कुछ अनुसूचित जातियां देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं। कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियां देख लेते हैं। चलिए, इनमें से पहली सबसे बड़ी कौन सी मैंने बताया? सबसे बड़ी है चर्म शिल्पी। सबसे बड़ी है चर्म शिल्पी। ये जो चर्म शिल्पी है इसका एक और नाम, चलिए वो तो आगे उपजातियों में हम देख लेंगे। तो जो चर्म शिल्पी है ये कुल अनुसूचित जातियों का 47.33% है। मतलब अगर 100% है अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में, तो 100 में से 47% चर्म शिल्पी है, इसीलिए सबसे बड़ी जाति है ये मध्य प्रदेश की। और चर्म शिल्पी की कई सारी उपजातियां हैं, जैसे मोची, शांबी, सूर्यवंशी, अहिरवार, रैदास, जाटव आदि। हालांकि ये अभी पूछा नहीं है, बट फिर भी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गई चर्म शिल्पी, सबसे बड़ी है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी जाति है मध्य प्रदेश की वो है खटीक। खटीक मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो लिख लेंगे दूसरी बड़ी अनुसूचित जाति। तीसरा लिखेंगे और इंपॉर्टेंट है काफी, बेड़िया। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए देखते हैं। जो बेड़िया जनजाति है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में निवास करती है। बेड़िया जनजाति का निवास स्थान है सागर जिला। और यह जो बेड़िया जनजाति है यह वंशानुगत पेशे से वेश्यावृत्ति से ही जुड़ी हुई है। मतलब वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी हुई है। इनका पेशा क्या है? वेश्यावृत्ति। ये वंशानुगत है, कई वंशों से यही पेशा इनका चला आ रहा है। तो पूछा जाता है कि ऐसी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी अनुसूचित जाति है जो कि वेश्यावृत्ति के पेशे में लिप्त है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेड़िया। बेड़िया जाति का निवास स्थान कहाँ पर है? सागर जिले में। तो ये जो वेश्यावृत्ति इनका जो पेशा है,
इनसे मुक्त कराने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख योजना है, उसका नाम है जाबाली योजना। जाबाली योजना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाबाली योजना किससे संबंधित है। तो जाबाली योजना भेड़िया जाति को वेश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने की एक प्रमुख योजना है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। क्लियर हो गया। एक जाति है भंगी। भंगी, ये जो भंगी जाति है, यह कुल अनुसूचित जाति का 16% है। कुल अनुसूचित जाति का 16% है। अगली है, कुछ प्रमुख ही बताऊंगी मैं। अगली है लखारा। अगली है लखारा। जो लखारा जाति है, यह लाख का काम करने वाली एक प्रमुख जाति है। लाख आप सबको पता होगा। तो लाख का काम एक स्पेशल जाति करती है मध्य प्रदेश में, और उस जाति का नाम है लखारा। तो लाख का काम करने वाली ये प्रमुख अनुसूचित जाति है। और एक है बसोड़। नाम से ही पता चलता है। एक है बसोड़। ये जो बसोड़ जनजाति है, ये बांस शिल्प में, या कह सकते हैं बांस शिल्प का ये प्रमुख इसका कार्य होता है। बांस शिल्प। बांस शिल्प मतलब जो बांस की वस्तुएं बनती हैं, टोकरी बनती है, और बांस की बहुत सारी जो चीजें बनती है रोजमर्रा की हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली, तो ये सारी चीजें बसोड़ जनजाति बनाती है मध्य प्रदेश की, और यह है बालाघाट में निवासरत। प्रमुख रूप से बालाघाट में रहती है। बस क्लियर हो गया। कुछ प्रमुख हमने अनुसूचित जातियां भी देख ली। अब बहुत सारी इनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कुछ केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है, जो इनको उन योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। तो ये सारी योजनाएं अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, प्रमुख जातियां ही पढ़ लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे डायरेक्ट अनुसूचित जनजातियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये प्रमुख जो जातियां हैं ये पढ़ लेना। बाकी मैंने जितने फैक्ट बताए हैं ना, सारे फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, ये सारी चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। और केवल एक नहीं, कम से कम 3 तो जरूर पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया था ना, 5 मैंने जिले बताए थे, तो मिनिमम आप 3 जरूर पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।